तो चलिए आज बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन के मामले की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दौलत है, ताकत है और एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ है, और ये सब कुछ पब्लिक में मौजूद रिपोर्टिंग पर ही आधारित है। तो ये कहानी शुरू होती है एक कैरेबियन आइलैंड से। नाम था लिटिल सेंट जेम्स। देखने में तो ये बिल्कुल जन्नत जैसा था, लेकिन आसपास रहने वाले लोग इसे एक बहुत ही डरावने नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। अब सवाल ये है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था? तो वो था जेफरी एप्स्टीन। पहले तो वो एक टीचर था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे वो एक मल्टी मिलियनेयर बन गया, और उसकी दोस्ती दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से। अब जरा एप्स्टीन के दोस्तों की लिस्ट पर नजर डालिए। इसमें आपको बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट्स मिलेंगे, तो वहीं प्रिंस एंड्रयू जैसे रॉयल्स भी। और इनमें से ज्यादातर लोग उसके आइलैंड पर होने वाली शानदार पार्टियों का हिस्सा बनते थे। लेकिन ये जो चमक दमक थी ना, इसके पीछे का अंधेरा धीरे धीरे सामने आने लगा। बात है मार्च 2005 की, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम था, जिसे कमजोर लड़कियों को फंसाने के लिए ही बनाया गया था। और फिर तो जैसे एक के बाद एक केस सामने आने लगे। कुछ ही महीनों के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स ने कम से कम 36 नाबालिग विक्टिम्स की पहचान कर ली थी, और ये गिनती लगातार बढ़ ही रही थी। साल 2006 आते आते एफबीआई ने एक ऐसा केस तैयार कर लिया था जो एकदम वाटरटाइट लग रहा था। एप्स्टीन पर जो इल्जाम लगे थे वो इतने संगीन थे कि उसे उम्र कैद की सजा हो सकती थी। तो सबको यही लग रहा था कि एप्स्टीन को उम्र कैद तो होकर ही रहेगी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। हुआ ये कि फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ मिलकर एक सीक्रेट डील कर ली। और इस सीक्रेट डील में था क्या? इसने एप्स्टीन और उसके साथियों को भविष्य के सारे फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से एक तरह की इम्यूनिटी दे दी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से विक्टिम से छुपाकर किया गया। इस डील के बाद सालों तक एप्स्टीन आज़ाद घूमता रहा। ऐसा लगता था कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर एक जर्नलिस्ट ने इस कहानी को दबने नहीं दिया। ये थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन। उनकी रिपोर्टिंग ने इस ठंडे पड़ चुके केस में जैसे जान डाल दी। उन्होंने सिस्टम के करप्शन को दुनिया के सामने रखा, 80 से ज़्यादा विक्टिम्स को ढूंढा और अथॉरिटीज़ पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें ये केस दोबारा खोलना ही पड़ा। और इस दबाव का असर भी हुआ। नई इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई और जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उस पर और भी गंभीर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप थे। लेकिन कहानी में अभी एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियली तो कहा गया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ, मतलब उस रात कैमरे काम नहीं कर रहे थे, वो सेल में अकेला था, इन सब हालातों ने तुरंत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे दी। सवाल उठने लगे कि क्या ये वाकई एक सुसाइड था या फिर एक मर्डर। अब एप्स्टीन की मौत के साथ ही सारा फोकस उसके गुनाहों से हटकर उन राजों पर चला गया जो वो शायद अपने साथ ले गया था। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल तूफान। इस तूफान के सेंटर में थे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, चुनाव से पहले उन्होंने अपने सपोर्टर्स से वादा किया था कि वो एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद वही ट्रंप इसे एक बोरिंग अफवाह कहकर खारिज करने लगे। ट्रंप के इस यू टर्न ने सबको चौंका दिया। लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या है इन फाइलों में, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन फाइलों में खुद ट्रंप का ही नाम हो। और जब और जांच हुई तो पता चला कि ट्रंप और एप्स्टीन के बीच कोई मामूली जान पहचान नहीं थी। ये तो करीब 2 दशक पुरानी गहरी दोस्ती थी। इस खुलासे ने शक की सुई को और भी गहरा कर दिया। पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ा कि आखिरकार कुछ फाइलें रिलीज करनी पड़ी। और इन फाइलों में क्या निकला? इनमें बार बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया। एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में उनके कई सफरों का जिक्र था, और तो और कुछ गवाहों के बहुत ही परेशान करने वाले बयान भी सामने आए। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही फाइलें थीं। अभी भी 10 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बाहर नहीं आए हैं, और जो आए भी हैं ना, उनमें ज़्यादातर जानकारी काले मार्कर से छिपा दी गई है।
तो ये कहानी अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सवाल तो अब खड़ा होता है, इन बंद फाइलों में और कितने बड़े बड़े नाम और कितने गहरे काले राज दफन हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है।